अब जरा सवाल वकार साहब आपसे है, हो सकता है आपके साथी हो जाए समाजवादी पार्टी से, इसीलिए सवाल बन जाता है। आलोक जी कह रहे हैं कि हो सकता है हाईकमान इस पर फैसला ले रहा हो। हमें खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव जो है वो दिल्ली में भी है, अगले 48 घंटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर आप भी इस पर कोई जानकारी दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद ये होगा कि नोटबंदी पीछे हो जाएगी, लामबंदी बड़ी खबर बन जाएगी। नहीं, नोटबंदी और लामबंदी की बात नहीं है। हम सब राजनीतिक दल, हमारा फर्ज है कि हम आवाम की बात करें। संबित पात्रा जी ने भी एक ऐप दिखाया था कि मोबाइल से सब कुछ कर लीजिएगा बिना इंटरनेट के। मैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं कि अभी मुश्किल से 10 दिन पहले आपके केंद्रीय मंत्री, आपके सहयोगी रामविलास पासवान जी कानपुर आए और उन्होंने आके बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की ही तरह से अपने को फेमस करने के लिए एक दुकान पर चाय पी, और उनके पास तो सारे फोन थे, आपका ऐप भी लिए हुए थे वो, और चाय पीने के बाद 20-25 रुपए का पेमेंट उन्होंने मीडिया के सामने दिखाने के लिए करना चाहा मोबाइल से। 45 मिनट तक पेमेंट नहीं हो पाया था। आप 5,000 के पेमेंट की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के गांवों में लाइट नहीं दे पाए हैं, आप पूरे हिंदुस्तान में लाइट और इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं, बैंक के सिस्टम ठीक नहीं है, आपके केंद्रीय मंत्री पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 20 रुपए का पेमेंट 45 मिनट तक नहीं होता है। आप यहां बैठकर देश को गुमराह कर रहे हैं। वकार साहब, आप यहाँ बैठ के बात करते हैं गरीबों की, वकार आप साहब कहते हैं हम फकीर हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। मैं ये सारे सवालों का जवाब दूंगी। पहला प्रधानमंत्री है, देखिए आप बहुत अरसे से डिबेट्स में बैठ रहे हैं, पहला प्रधानमंत्री है। आप ये जानते हैं कि वक्त की कमी होती है, इसलिए हम सवालों का जवाब तो पॉइंट देंगे तो बेहतर होगा। सर गठबंधन पर क्यों नहीं आप इंटरेस्ट दिखा रहे जवाब देने में? नहीं, मैं तो देश के गठबंधन हमारे नेताजी का काम है। माननीय नेताजी उस पर जो फैसला लेंगे वो पूरी पार्टी को सर झुका के मंजूर होगा, और माननीय नेताजी इस पर जो भी बात कर रहे हैं वो आप लोग के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं पात्रा जी से, ठीक है, कि पहला प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ऐसा आया है जो 13 लाख रुपए के कपड़े रोज पहनता है। आपके प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, जहां पर 85% आदमी गरीब है, आप गरीबों की बात करते हैं और 13 लाख रुपए के कपड़े आप रोज पहनते हैं। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के जमाने में एक शिवराज पाटिल नाम के गृह मंत्री हुआ करते थे। सर रुक जाइए सर, हम हिस्ट्री में नहीं जा सकते, मेरे पास वक्त की कमी है वकार साहब। मैं बार-बार वही बात नहीं कह सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर पात्रा, कुल मिलाकर अगर लामबंदी हो भी जाती है तो नोट बैन को लेकर आप पर लगातार दबाव बनता रहेगा, लगातार आपको घेरने की कोशिश होती रहेगी। किस तरीके से तैयारी करेंगे और इन सवालों के जवाब कैसे देंगे आप? मैंने सवाल सारे लिख लिए हैं ताकि बहुत शालीनता से मैं इनका एक एक करके जवाब दे दूं। आलोक भाई ने सवाल पूछा कि संबित पात्रा एफिडेविट दे रहा था बिहार जीत जाएंगे, बिहार में तो कुछ नहीं हुआ, बंगाल में खाता नहीं खुला, दिल्ली में तो 3 पे रह गए। आलोक जी, जब अपना खुद का जहाज डूब के रसातल में घुस जाए ना, तो दूसरे के नाव के छेद गिनना बंद करिए, पहले लाइफ जैकेट पहन के खुद बचिए। दूसरी बात, बीजेपी वाले पकड़े गए, आपका मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे पास टाइम नहीं है, आप इस तरीके से वक्त नहीं, प्लीज टू द पॉइंट। नंबर 2, नंबर 2 आपने सवाल पूछा कि बीजेपी वाले पकड़े गए। मैं आपने जो सवाल पूछे उसी का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा बीजेपी वाले पकड़े गए, तो मैं इतना जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, आप तो कह रहे थे कि बीजेपी वालों को पहले से बता दिया, फिर अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पकड़े गए। मैं आपको याद दिलाऊं, एक स्टिंग ऑपरेशन आया था एक बड़े इंपॉर्टेंट चैनल का, आपके जो सिद्दीकी साहब हैं, जो सोनिया जी और राहुल जी के खूब क्लोज हैं, वो तो कांग्रेस के हेडक्वार्टर में ये काला धन और सफेद धन बदला बदली कर रहे थे, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में। दूसरा, आपने सहारा बिरला की डायरी की बात की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो राहुल गांधी नहीं है, जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो जाएंगे उस दिन मैं उनका जवाब दूंगा। आप ये जवाब दीजिए कि राहुल गांधी ने 2014 में जब अमेठी में अपना नामांकन भरा था, तो सहारा का जापान इंपोर्टेड लैंड क्रूजर गाड़ी UP 32DZ 7000 ये गिफ्ट में क्यों लिया था? ये करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट में क्यों ली थी? आप दोनों पार्टियां या कुल मिलाकर सारी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं। नहीं, ये आपका काम है, करते रहिएगा। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर गठबंधन हो जाता है तो बिहार जैसा एक फिर से वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा जब आपकी घेराबंदी, आपकी लामबंदी आपके को लेकर होनी शुरू हो जाएगी। उन सारे सवालों के जवाब किस तरीके से देंगे आप? तैयारी बताइए मुझे। मैं इसका जवाब देता हूं।
देखिए, आज देश आपके चैनल को सुन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतिहास गवाह है, सच्चाई को हमेशा खत्म करने के लिए घेराबंदी, गठबंधन, गठजोड़ सब होता है। सब झूठ इकट्ठे, देखिए झूठ हमेशा इकट्ठे होकर ही पावरफुल होता है, झूठ अकेले कभी पावरफुल नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, सच परेशान होता है, सच कभी हारता नहीं है। देशवासी सुन रहे हैं, इसे गांठ बांध के रख ले देशवासी। आपके देश को, हमारे देश को सुधारने के लिए बड़ा रेटोरिकल जवाब था, ये बड़ा रेटोरिकल जवाब था सर। झूठ और सच के पचड़े में नहीं, आपको मुझे बहुत लॉजिकल जवाब देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। एचके दुआ साहब, आखिर में जाते हुए मैं आपसे आखिरी कमेंट मांगने वाली हूँ गठबंधन को लेकर। सर, अगर 48 घंटे में ये बात सामने आ जाती है कि समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन कर रही है, तो इसके माने क्या निकल कर आएंगे? एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन आपको नजर आएगा, या फिर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को लेकर फिर ये जहन में आने लगेगा कि अगर इतना डेवलपमेंट किया है तो फिर साथ जाने की जरूरत क्या थी? जी नहीं, अगर तो गठबंधन हो रहा है, और मुझे लगता है कि इस वक्त हो रहा है, हो गया तो उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कितना नुकसान हो सकता है ये कहना मुश्किल है। गठबंधन का मतलब ये है कि बाकी जो पार्टियां साथ मिल जाती हैं, उनका जो नॉन बीजेपी वोट है वो डिवाइड नहीं होगा गठबंधन के बाद। अगर गठबंधन नहीं होता तो वो वाला जो एंटी बीजेपी वोट है वो डिवाइड हो जाता है। तो डिवीजन में फिर डिवीजन में बीजेपी को ख्याल करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। गठबंधन हो गया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सर, इस पर एक बार फिर से तफसील से चर्चा होनी चाहिए। गठबंधन के ऐलान का भी हम इंतजार करते हैं, वो भी क्लियर हो ही जाएगी पिक्चर 48 घंटे में।